हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 भूगोल चैप्टर फर्स्ट सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे बेसिकली ये वीडियो जो है वो उनके लिए बनाया जा रहा है जो सीटेट का प्रिपरेशन में लग चुके हैं। ठीक है, क्योंकि सीटेट का आप जानते हैं जैसा कि आ चुका है फॉर्म, तो इसलिए सीटेट के लिए ये बात काफ़ी जो है यूज़फुल है पेपर 2 वालों के लिए। और आई होप कि वीडियो जो है वो आपको पसंद आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्णिमा के बारे में। तो पूर्णिमा कहने का अर्थ होता है ऐसा दिन जिस दिन चंद्रमा क्या होता है, आकाश में हमें संपूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है, यानी कि पूर्ण चंद्रमा जिस रात को हमें दिखाई दे वो क्या है, वो पूर्णिमा का दिन कहलाता है। और अमावस्या क्या है, तो अमावस्या के दिन जो है वो एक नए चंद्रमा की जो है वो शुरुआत होती है। ठीक है, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहलाता है। ठीक है, तो नया चंद्रमा मतलब अमावस्या और संपूर्ण चंद्रमा यानी कि पूर्णिमा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आकाश में हम क्या देखते हैं, चंद्रमा जो है वो घटते बढ़ते रहता है, कभी हमें छोटा दिखे कभी पूरा संपूर्ण दिखेगा। तो जिस दिन हमें संपूर्ण दिखे वो पूर्णिमा, और अमावस्या जिस दिन एक नए चंद्रमा की शुरुआत हो, यानी कि चंद्रमा पूरा लुप्त हो जाए और इसके बाद फिर से एक चंद्रमा जब उभरता है तो वो अमावस्या का दिन होता है। देखिए अमावस्या और पूर्णिमा का दिन जो अंतराल है, ठीक है, यानी कि नए चंद्रमा के उगने का अंतराल जो है वो कितने दिन का है, 15 दिन का है। तो हर 15 दिन में पूर्णिमा और अमावस्या जो है वो होते रहता है। ठीक है, आगे बात करें खगोलीय पिंड की। तो खगोलीय पिंड कहने का अर्थ है आकाश में मौजूद, हमारे सौरमंडल में मौजूद जितने भी ठीक है वस्तुएं हैं वो सारे क्या है, वो खगोलीय पिंड है। चाहे वो आपको दिखते हो या ना दिखते हो, जैसे कि ग्रह, जैसे कि तारा, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा। ठीक है, कोई भी चीज़ जो कोई भी क्षुद्र ग्रह, जो जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमें आकाश में दिख रही हैं वो सारे क्या हैं, वो खगोलीय पिंड जो है वो कहलाती हैं। ठीक है, अगर मैं खगोलीय पिंड की बात करूँ तो खगोलीय पिंड को 2 भाग में विभाजित किया गया है। पहला हो जाता है ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, उन्हें हम तारा कहते हैं। और कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते हैं, उन्हें हम प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है तारा। तो तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो क्या बना है, जो गैस से बना हुआ है। ठीक है, क्या चीज़ बना है, गैस से बना। और जैसे कि तारा आप देखते हैं कि चमकता है तारा, तो चमकता है तारा। तो तारा क्यों चमक रहा है, क्योंकि इसके बाद खुद की ऊष्मा, जैसे कि बॉल के पास खुद की लाइट है। अगर हम बल्ब जलाते हैं तो बल्ब के अंदर से ना प्रकाश निकलता है। ठीक है, उसी तरह तारा जो है वो खुद का ही अपना प्रकाश जो है वो जो है उत्सर्जित करता है, और उसके अंदर खुद की ही जो है वो एनर्जी है या फिर क्या है, ऊष्मा है। ठीक है, तो ये क्या है, वो तारा है। और सूर्य भी सेम इसी तरह का है। सूर्य भी क्या है, वो गैस से बना है, और सूर्य भी जो है वो प्रकाश उत्सर्जित करता है और ऊष्मा उत्सर्जित करता है। तो सूर्य भी क्या हो जाएगा, एक तारा हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में बात करें तो नेक्स्ट पेज में हम बात करेंगे नक्षत्र मंडल की। नक्षत्र मंडल ये हम उसे कहते हैं जब कह सकते हैं कि तारा का ऐसा समूह जो किसी आकृति के रूप में फॉर्म हो। ठीक है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं सप्तऋषि यहाँ पे बना हुआ है, 7 तारों से मिलकर के एक आकृति उभर रही है आकाश में। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सप्तऋषि है। ठीक है, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, नक्षत्र मंडल कहेंगे। अगर मैं नक्षत्र मंडल के एग्जाम्पल दूँ तो बहुत सारे हैं, जैसे कि एक सप्तऋषि हो गया, बिग बियर हो गया, ओसा मेजर हो गया। ये सब क्या है, ये सब नक्षत्र मंडल के उदाहरण है। नक्षत्र मंडल एक बार और मैं समझाती हूँ कि जैसे देखिए तारा जो है वो तारा, जब ढेर सारा तारा मतलब मिल करके, ठीक है, या फिर कुछ तारे मिलकर के जब एक आकृति का निर्माण करते हैं आकाश में, तो वो नक्षत्र मंडल जो है वो कहलाता है। ठीक है, प्राचीन समय में देखिए इन्हीं नक्षत्र मंडल के माध्यम से या फिर तारों के माध्यम से ही जो है वो लोग दिशा पहचान पाते थे कि हमें किस दिशा में जाना है या फिर कौन सी दिशा है ये। ठीक है, तो अगर मतलब कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं या फिर कैसे भी हम देखते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एक ध्रुव तारा एग्जांपल लेते हैं। ध्रुव तारा किधर उगता है, तो हमारा उत्तर दिशा में उगता है। तो इसके माध्यम से पता कर सकते हैं कि उत्तर दिशा किधर है। ठीक है, और सप्तऋषि के माध्यम से हम ध्रुव तारा को जान सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे इमेज में दे रखा है कि सप्तऋषि के जो ये 2 पीछे के छोर है, 2 तारे, उनके द्वारा हम ध्रुव तारे को देख सकते हैं। वहाँ से अगर एक सीधी रेखा जो है वो खींची जाए तो। ठीक है, अगर मैं फिर बात करूँ, अगर हम बात करते हैं उसके बाद ध्रुव तारा की बात हुई, अगर हम बात करते हैं उसके बाद ग्रहों की। ठीक है, तो पहला तो हमने बात किया कि खगोलीय पिंड एक उस प्रकार के होते हैं जिससे हम तारा कहते हैं, जिनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है, और दूसरा प्रकार है ग्रह, यानी कि एक ऐसा खगोलीय पिंड जिनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अर्थ के पास क्या, आपने कभी देखा अर्थ में से लाइट निकल रहा है, नहीं ना, तो वैसे ही अर्थ हो गया, उस तरह और भी ग्रह हैं तो उनके पास खुद की ऊष्मा प्रकाश नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ हमें जो ग्रह जो है वो चमकते हुए आकाश में इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश से जो है वो रिफ्लेक्शन के माध्यम से, ठीक है, मतलब सूर्य के प्रकाश को वो अवशोषित करते हैं, और फिर जब हम उन्हें जब दूर से देखते हैं तो वहाँ से हमें वो मतलब सूर्य का प्रकाश लेकर वो जो है वो चमकते हैं। ठीक है, उनका खुद का प्रकाश जो है वो नहीं होता है, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी भी एक ग्रह ही है। ठीक है, ग्रीक भाषा में जो है वो प्लैनेट शब्द जो है वो इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं, तो इंग्लिश में जो है वो प्लैनेट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है ऐसा खगोलीय पिंड जो घूम रहा है चारों तरफ।
ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि सारा ग्रह जो हमारे सौरमंडल में वो किसके चारों तरफ घूम रहा है, सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये क्या है, वो ग्रह है, ठीक है। और अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह ही है, ठीक है। चंद्रमा भी एक तरह का कह सकते हैं कि चंद्रमा के पास भी खुद का प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश किससे लेता है, तो सूर्य से अपना प्रकाश जो है वो लेता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बृहस्पति, शनि और यूरेनस जो है वो क्या है, यूरेनस जो एक ऐसे ग्रह है जिनके चारों तरफ क्या है, रिंग है या फिर छल्ले हैं, ठीक है। ये एक फैक्ट है कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो छल्ले हैं ये विभिन्न पदार्थ, असंख्य छोटे छोटे पिंडों से जो है वो मिलकर एक पट्टी का निर्माण करते हैं, और वही हमें दूर से देखने में लगता है कोई रिंग लगा हुआ है चारों तरफ, ठीक है। तो कोई हमें इसमें से कुछ रिंग हमें दिखाई देते हैं और कुछ रिंग हमें दिखाई नहीं देते। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं शनि में, यहाँ पे आपको शनि का दिख रहा होगा छल्ला बना हुआ, तो ये जो है वो इसी तरह जो है वो यूरेनस में, और इसी तरह जो है वो बृहस्पति में, सॉरी नेपच्यून में आपको जो है वो देखने को छल्ले मिलेंगे, ठीक है। और ये जो आप यहाँ से क्रम से देख सकते हैं कि पहला ग्रह जो है वो क्या है, वो बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर मंगल, फिर अर्थ है, फिर मंगल है यानी कि पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है और यूरेनस, और फिर यहाँ पर एक नेपच्यून है। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ आगे की, तो आगे हम देखेंगे यहाँ पर चंद्रमा के बारे में जानेंगे, और ये जानेंगे कि चंद्रमा क्या है और कैसे ये जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे बात की गई है चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, ठीक है। यानी कि चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। अगर मैं बात करूँ उपग्रह और ग्रह में क्या अंतर है, तो ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है और उपग्रह जो है किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। ये दोनों में मेन अंतर है, इसलिए हम उपग्रह किसे कहेंगे, कोई भी ऐसा उल्का पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो उपग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला कौन सा है, चंद्रमा है। तो पृथ्वी का उपग्रह क्या हुआ, चंद्रमा हुआ। एकमात्र जो पृथ्वी का उपग्रह है वो क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। इसी तरह अन्य भी हमारे सौर सिस्टम में, हमारे सौरमंडल में अन्य अनेक ग्रह हैं, और वो सारे अनेक ग्रहों में सबके पास, कुछ के पास जो है वो अपना अपना कोई सौर उपग्रह जो है वो है, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है क्या आप जानते हैं हमें सूर्य के बारे में, ठीक है। तो सूर्य जो है हम जिसे देवता कहते हैं, उसी तरह रोम में भी सूर्य को देवता माना जाता है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है जैसे कि हम जानते हैं सोलर, तो सोलर सिस्टम या फिर कह सकते हैं सौरमंडल कहते हैं। क्यों, क्योंकि कहा जाता है कि सौर्य जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का मुखिया है, और सौरमंडल यानी कि पूरा सूर्य का जो है वो हमारा पूरा सौरमंडल वो परिवार है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा कि हमारे सौरमंडल का मुखिया कौन है, तो सूर्य जो है वो सौरमंडल का मुखिया है। यहाँ पे बात करिए ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करना, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है आर्यभट्ट के बारे में। तो आर्यभट्ट जो है वो भारत के प्राचीन खगोल शास्त्री थे, और उन्होंने बहुत पहले ही ये पता लगा लिया था कि ग्रह और चंद्रमा जो है वो क्या है, उनके पास खुद की ऊष्मा या फिर प्रकाश जो है वो नहीं है, ठीक है। वो सूर्य से अपना प्रकाश लेकर जो है वो चमक रहे हैं। यहाँ पे आगे बात की गई है सौरमंडल की, तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है, और कई सारे खगोलीय पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, ठीक है, और सूर्य जो है वो मुखिया है। और अगर बात करें सूर्य की, तो सूर्य जो है वो केंद्र में स्थित है हमारे सौरमंडल के। इसके पास ये भी गैस से बना हुआ है क्योंकि एक तारा है ये, ठीक है, और इसके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो सूर्य और पृथ्वी का दूरी कितना है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो है वो सूर्य और पृथ्वी की दूरी है, ठीक है। यहाँ पे 8 ग्रहों की बात कही गई है, तो इसे आप नंबर वाइज याद करें कि मतलब सूर्य के नज़दीक कौन कौन सा, इस तरह से आप याद करें, जैसे कि बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून जो है वो 8 ग्रह से क्रम से अगर देखें तो है, ठीक है। ये आपको क्रम से याद रखना ज़रूरी है। रास्ते देखिए, अब आगे बात करते हैं कक्षा की। तो देखिए जिस भी जैसे कि अर्थ जो है या फिर पृथ्वी या फिर अन्य ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, तो जिस भी जैसे वो चक्कर लगा रहे हैं, मतलब सूर्य का चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो जो वो जब चक्कर लगाते हैं तो एक पथ जो या फिर एक रास्ता जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। और उसी रास्ता को हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, ठीक है। तो और ये रास्ते कैसे हैं, दीर्घवृत्ताकार है, ठीक है। और ये जो रास्ते हैं वो मतलब एक शेप क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिन्हें हम एक लाइन के रेखा के रूप में हम खींचते हैं, वो क्या कहा जाता है, कक्षा कहलाता है। जिसका भी आप देख सकते हैं ये लाइन जो खींचा हुआ है ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जिसमें सारे प्लैनेट चारों तरफ सूर्य के घूम रहे हैं, तो ये हो गया हमारा कक्षा, ठीक है। सबसे पहले अगर इसमें हम बात करेंगे बुध की, तो अगर हम बुध की बात करते हैं तो बुध जो है वो 88 दिन में, यानी कि 88 दिन में जो है वो सूर्य का चक्कर लगा लेता है, ठीक है। और सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो कौन सा ग्रह है, बुध ही है। दूसरा ग्रह है हमारा शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी का जुड़वा है, क्योंकि इसका आकार और आकृति बहुत ही सिमिलर है, और ये दूसरा ग्रह है सूर्य का सबसे नज़दीक। एक और ग्रह था हमारा प्लूटो, ठीक है, जैसा कि आप शायद जानते होंगे, 9वां ग्रह, लेकिन इसे 2006 में जो है वो ग्रहों की कैटेगरी से निकाल दिया गया, क्योंकि और इसे जो
है वो बौने ग्रह कहा गया। क्यों? क्योंकि ये जो है वो अन्य ग्रहों की तुलना में काफ़ी ही इसका आकार जो है वो क्या है, छोटा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पृथ्वी की। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक तीसरा ग्रह है और ऐसे पूरे सौरमंडल में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और ये जो है वो ध्रुव से, ठीक है, यानी कि इसकी जो ध्रुव है वो हल्की चपटी है दोनों, ऊपर से और नीचे से। ठीक है, तो इसलिए हम इसे भू आभा कहते हैं। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ पृथ्वी जो है वो ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, इसलिए यहाँ पे जीवन जो है वो संभव हो पाया है। ठीक है, पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मतलब इसका जो अधिकतर भाग है वो पानी से ढका हुआ है और ये हमें दूर से, ठीक है, अंतरिक्ष देखने में हमें नीला रंग का दिखाई देता है, इसलिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 2/3 पानी से जो है वो पृथ्वी ढका हुआ, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर चंद्रमा की, तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, और पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 भाग का जो है वो चंद्रमा है। ठीक है, और अगर बात करूँ दूरी की, तो चंद्रमा और सूर्य की दूरी जो है वो लगभग 380 किलोमीटर जो है वह 3,80,000 किलोमीटर जो है वो लगभग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, और अगर बात करूँ चंद्रमा पे सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जाने वाले, तो सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जिन्होंने सबसे पहले 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। ठीक है, उपग्रह की बात करें तो उपग्रह जो है वो खगोलीय पिंड है एक तरह से, और ये जो है वो चक्कर लगाते हैं किसका, ये चक्कर लगाते हैं ग्रहों का। 2 प्रकार के यहाँ पे उपग्रह होते हैं, एक होते हैं मानव निर्मित और एक होते हैं नेचुरल, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, और मानव निर्मित उपग्रह यानी कि ऐसे सैटेलाइट जो है जो अर्थ से मानव अपना खुद से बनाकर ऐसी वस्तुओं को जो स्पेस में भेजता है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो उन्हें भी हम सैटेलाइट कहते हैं। और वो भी सैटेलाइट क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, लेकिन वो मानव निर्मित सैटेलाइट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है IRS है, ठीक है, या फिर एडूसैट है, ये सब क्या है, ये सब उपग्रह है। यहाँ बात करें चंद्रमा को कितना समय लगता है पृथ्वी का चक्कर लगाने में, तो 27 दिन लगता है। और चंद्रमा जो है वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है, यानी कि अपने स्थान पे भी घूम रहा है, और साथ ही साथ जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ भी घूम रहा है। तो इसे अपने स्थान पे घूमने में और पृथ्वी का चक्कर लगाने में समय जो है वो एक ही लगता है। इसलिए ये जो है वो हमें चंद्रमा का जो है वो एक ही फेस, यानी कि एक ही तरफ का चंद्रमा हमें जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ चंद्रमा पे, तो चंद्रमा पे सतह है, पर्वत है, गड्ढा है, ठीक है, मैदान है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे जीवन जो है वो अनुकूल नहीं है। अगर मैं बात करूँ, अगर आप पूर्णिमा को अगर देखें चंद्रमा को, तो हमें वो चंद्रमा में कुछ छाया कह सकते हैं दिखाई देती है। वो छाया क्या है, वो छाया जो है वहाँ पे पर्वत और जो गड्ढे हैं उन्हीं की छाया हमें जो है वो दिखाई देती है पूर्णिमा के दिन। क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं, क्षुद्र ग्रह कह सकते हैं आसान भाषा में छोटे ग्रह। ठीक है, ऐसे पिंड जो मतलब बहुत ही आकार में छोटे हैं और असंख्य मात्रा में जो है वो हमारे सौरमंडल में घूम रहे हैं और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि क्षुद्र ग्रह जो है वो ग्रहों के ही टुकड़े हैं। ठीक है, तो अगर इसका ऐसे कह सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह जो है वो ग्रहों के ही टुकड़े हैं, जो आकार में बहुत ही छोटे हैं और सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उल्का पिंड की। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये देखिए उल्का पिंड भी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर ही लगा रहे हैं और बहुत ही छोटे टुकड़ों में, लेकिन ये क्या है, ये पत्थर के टुकड़े हैं। ठीक है, ये पत्थर है एक तरह से, ये किसी ग्रह के टुकड़े नहीं है। ठीक है, और ये आकार में और छोटे होते हैं, तो ये इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, और यह लाखों तारों का समूह एक पट्टी आकाशगंगा। देखिए आकाशगंगा क्या है, तो आकाशगंगा जो है यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा होगा, आकाशगंगा कहने का अर्थ है जब बहुत सारे तारा एक साथ मिलकर के समूह बनाता है, बहुत सारे यानी कि लाखों तारे मिलकर जब समूह बनाते हैं और एक तरह से एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं असंख्य तारे हैं। ठीक है, एक पट्टी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, आकाशगंगा करोड़ तारों, बादलों तथा गैसों के एक प्रणाली है। ठीक है, यहाँ पे ये बताएंगे कि तारा, बादल और गैस सारे जब मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत लाखों संख्या में, तो फिर एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यही अगर तारे अगर कम रहे संख्या में और एक आकृति का निर्माण करें, तो वो क्या कहलाएंगे, वो नक्षत्र मंडल जो है वो कहलाते हैं। यहाँ पे अगर देखिए बहुत सारे तारों का समूह मिलकर आकाशगंगा बनाता है और बहुत सारे आकाशगंगा का समूह मिलकर के बनाता है हमारा ब्रह्मांड। यानी कि जब करोड़ों संख्याओं में, लाखों संख्याओं में आकाशगंगाएं मिल जाती हैं, तो वो ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।